अब एक विशेष बात, भगवान कहते हैं मैंने ही, ध्यान दीजिएगा, अर्जुन के खोपड़ी में एक बात घुस गई जो हमारी खोपड़ी में पता नहीं आई कि नहीं आई। अर्जुन की खोपड़ी में क्या लगी? भगवान ने कहा मैं ही सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया था, वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूँ। ये सुनकर अर्जुन में स्वाभाविक ये जिज्ञासा जागृत होती है, अभी तो मेरे सामने बैठे हैं, इन भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश कैसे देंगे? बुद्धि है ना, माइक बुद्धि है। जैसे आप और हम लोग अपने गुरु की बात को बुद्धि से पकड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हम भी यही त्रुटि कर रहे हैं। उसके मन में आया ये तो मेरी हम उम्र हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे सखा हैं, मेरे दोस्त हैं, ये सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले, और इन्हें सूर्य को उपदेश दिया, इन्हें याद है। हमें तो अगले 4 दिन पहले क्या खाया था वो याद नहीं रहता। अतः इसे अच्छी तरह समझने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में भगवान से प्रश्न करेंगे। अब आप सोचिएगा, हमारे दिमाग में भी हम मंदिर में जाते हैं वो भगवान हैं, संत महात्मा कहते हैं, गीता भागवत रामायण कहती है जो अंदर बैठा है वो भगवान है। वो ये भी कहते हैं ये शरीर तुम नहीं हो, तुम भी कोई और हो, अंदर हो, चेतन हो। हमारी बात समझ में नहीं आती, सुन लेते हैं संत महात्माओं की बातों को, लेकिन मानने में हम दृढ़ नहीं होते। माने ना माने ये सच्चाई है, लेकिन पूछ तो सकते हो। अभी देखिएगा, कल मैं जब आपको सबसे लास्ट में की लीला सुना रहा था पुरुषोत्तम मास के अंदर, और आपको याद हो कि राजा के पास एक महात्मा आया और बोला राजन, आप इतना बड़ा राज्य और बड़ी सुलभता से चला लेते हैं, इतना बड़ा वैभव, इतनी बड़ी धन संपदा होने के बाद भी आपको किसी प्रकार का भी कोई कष्ट नहीं होता। मिथिला के एक बहुत ही बड़े धर्मात्मा ज्ञानी राजा थे, बताया था आपको, और ये भी बताया साधु ने कहा राजन, इतने बड़े महल में आप बड़े ठाट बाट के बीच रहते हो। मैंने तो हिमालय पे तपस्या की, तीर्थों की यात्रा की, फिर भी ऐसा ना बन सका। आप राजमहल में सुख सुविधाओं में रहते हुए आप इतने सुखी आनंद में कैसे रहते हैं? और मुझे समझ नहीं आया, तो आपको हमने बताया था कि राजा ने साधु से क्या कहा है, किसी भक्त को याद? कोई ऐसा भक्त जिसे याद हो कल की ये लीला, बताइए। हाँ गुरु जी बोलिए, अभी आपसे ही पूछेंगे, 1 मिनट। हाँ बोलिए। गुरु जी उन्होंने कहा हाँ कि भाई आपने पूरा महल देखा। कहाँ देखा? और सारे महल में घूम के आए वो कैसे घूम के आए? दीवे उसके हाथ में वो था ना, क्या नाम, दीवा था, उसको दीवा को देख रहे तो थे। ये बताओ ना कि उनके हाथ में दीवा दिया
दीवा दिया और कहता भी सारा महल घूम के आओ। हाँ। वो पूरा महल घूम के आए, उसके बाद अब आपने क्या देखा? कहता मैंने कुछ नहीं देखा। क्या देखा आपने? कहता मैं देखता रहा ये दीवा ना बुझ जाए। मेरा ध्यान तो दीपक पे रहा। दीपक बता। अब राजा ने कहा, हाँ राजा ने कहा इसी प्रकार मैं भी करता हूँ। हाँ, क्या करते हैं? मैं अपना भगवान में ध्यान रखता हूँ, भगवान के अंदर हाँ, मेरा ध्यान भगवान में होता है। और ये अपना यही मैं बताना चाहता हूँ। क्या आप और हम लोग हर कार्य को करते हुए भगवान में ध्यान रखते हैं? अगर भगवान में ध्यान रखें तो काहे की ममता, काहे का मोह, काहे का दुख, काहे का सुख, सोच के देखिएगा। अच्छा लगा, 3 भक्तों को ये लीला का पता था। राजकुमार जी भी सामने आए, मीना जी भी सामने आई, वीना जी भी सामने आई। अच्छा लगा। तो ये आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जिस प्रकार भगवान वो साधु दीपक को लेकर पूरे महल में घूमा, क्योंकि राजा ने कहा था दीपक बुझा अंधकार आ जाएगा, फिर आप महल नहीं घूम पाओगे, आप भटक जाओगे। ये अंधकार क्या है? कल आपको बताया था, ये माया है। और आप और हम लोग अंधकार में टॉर्च लेके घूम रहे हैं। आत्मा होते हुए हमारा ध्यान परमात्मा में नहीं रहता। कमाल की बात है। हम सब आत्मा हैं और ध्यान या तो काया में या माया में। और अपने आप को अगर बार बार टोकोगे नहीं, समझाओगे नहीं, रोकोगे नहीं, तो ये पापी मन माया का बेटा है, माया में तुरंत लिप्त हो जाएगा। क्योंकि कोई भी लीला जो आपको सुनाई जाती है उसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य होता है। तो अब देखिए प्रश्न क्या है। अर्जुन के मन में एक बात घुस गई। आप तो मेरे सामने बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने सूर्य को आदि में उपदेश दिया था, सृष्टि के आदि में। हमें तो कल की बात याद नहीं रहती। अतः इसे अच्छी तरह समझने के लिए अर्जुन अब आगे प्रश्न करेंगे। और मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ कि आपके और हमारे मन में भी प्रश्न उठते हैं, उठेंगे, लेकिन आप भी हे पुण्य आत्माओं प्रश्न पूछा करो, उन्हें मन में दबा के मत रखा करो। क्योंकि बिना प्रश्नों के पूछे हमारा मन भटकता रहेगा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। गीता के 4थे अध्याय का 4था श्लोक, छोटा सा श्लोक है। अभी हो सकता है 15 मिनट में ही खत्म हो जाए। हो सकता है 15 मिनट में ही खत्म हो जाए। क्या है? अप्रम्भवतः जन्म परम जन्म विश्व विवस्वतः कथम एतत् विजानीयात् त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। क्या कह रहे हैं भगवान से? अर्जुन, आपका जन्म तो प्रभु, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कह दिया मैं आपकी शरण में हूं, लेकिन आपका जन्म तो अभी का है। सारी दुनिया हमें मालूम है, हमारी मम्मी बताती हैं हमारे को, आप तो देवकी के पुत्र हो और आपको यशोदा ने पाला है। आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से ये योग कहा था, ये बात
मैं कैसे समझूं भगवान? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ध्यान दीजिएगा कि भगवान को सुना तो सही, लेकिन अभी तलक भी अर्जुन बुद्धि का गुलाम है। और आप और हम लोग भी सुनते तो हैं सत्संग, भगवान की वाणी, भगवान की श्लोकों को समझने का, लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि लगाए बिना हम नहीं मानते। अब आप देखिए, हमने कई बार आपसे निवेदन किया, आप भी अनादि, परमात्मा भी अनादि। जब से भगवान तब से हम। भगवान हमारे से उम्र में सीनियर नहीं है, हम भगवान से उम्र में छोटे नहीं हैं। वो भी चेतन, हम भी चेतन। वो आनंद स्वरूप है, हम भी आनंद के अंश हैं। वो आनंद घन है और हम आनंद के लिए परेशान हैं। देखो, यानी चेतन हैं, अनादि हैं, लेकिन आनंद के अंश होकर के भी आनंद के लिए दुखी हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल और अज्ञानता है। इसलिए पुण्य आत्माओं, पूरी एकाग्रता के साथ समझने का प्रयत्न कीजिएगा। अर्जुन का प्रश्न बहुत साफ है कि आपका जन्म अभी का, सूर्य का जन्म बहुत पुराना। आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से ये योग को बताया। ये बात मैं कैसे मानूं और कैसे समझूं? क्या पूछा? अप्रम भवतो जन्म परम जन्म व्यवस्था। आपका जन्म तो अभी का है प्रभु, कुछ वर्ष पूर्व वसुदेव जी के घर हुआ था, पर सूर्य का जन्म तो सृष्टि के आरंभ में हुआ था। अतः आपने सूर्य को ये कर्मयोग कैसे कहा था, बताइए, कैसे कहा था? अर्जुन के इस प्रश्न में तर्क या आक्षेप नहीं है, प्रत्युत जिज्ञासा है। वो जानना चाहता है। वो भगवान के जन्म संबंधी रहस्य को सुगमता पूर्वक समझने की दृष्टि से ही प्रश्न करते हैं, समझने की दृष्टि से। प्रभु का एग्जाम्पल नहीं, प्रभु का टेस्ट नहीं ले रहे, क्योंकि अपने जन्म संबंधी रहस्य को प्रकट करने में भगवान ही सर्वदा समर्थ हैं। भगवान ने क्या कहा था? मैं अनादि, तू अनादि। मैं तेरे सारे जन्मों को जानता हूं, तू अपने पिछले जन्म को नहीं जानता। लेकिन ये बातें निकल गई दिमाग से, निकल गई। ऐसा नहीं कि भगवान पहले बता नहीं चुके हैं। तो कहते हैं, मैं आपको सृष्टि के आदि में उपदेश देने वाला कैसे जानूं? आप ही वो हैं जिसने सूर्य को कर्मयोग का ज्ञान दिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे हम लोग जब सत्संग सुनते हैं, कई बार निवेदन किया जाता है कि हे पुण्य आत्माओं, आप क्या सोचते होगे हमारा नाम तो लेते नहीं, हमें अन्य आत्मा बोलते हैं, लेकिन सत्य में आप आत्मा हैं। मैं आपको शरीर के नाम से क्या बताऊंगा और क्या आप और हम लोग समझ पाएंगे? अब ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन का प्रश्न है, मैं आपको सृष्टि के आदि में उपदेश देने वाला कैसे जानूं और कैसे मानूं? अर्जुन के प्रश्न का तात्पर्य ये है कि सूर्य को उपदेश देने के बाद में सूर्य वंश की, उसमें मनु, इक्ष्वाकु आदि कई पीढ़ियां बीत गईं।
और आपका अवतार तो अभी का है। अतः आपके सृष्टि की आदि में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था, ये बात मैं अच्छी तरह समझना चाहता हूँ। सूर्य तो अभी भी है, इसलिए उसे अभी भी उपदेश दिया जा सकता है, परंतु आपने सूर्य को उपदेश देने के बाद सूर्य वंश की परंपरा का भी वर्णन किया। इसे ये सिद्ध होता है आपने सूर्य को उपदेश अभी नहीं दिया, अतः आपने सूर्य को कल्प के आदि में कैसे उपदेश दिया था। बस इतना सा प्रश्न है। मैंने कहा था ना कि छोटा सा प्रश्न है। चौथे अध्याय का चौथा श्लोक खत्म, ध्यान दीजिएगा। पांचवें श्लोक में भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान अपने अवतार रहस्य प्रकट करने के लिए भगवान पहले अपनी सर्वज्ञता दिग्दर्शन कराते हैं। ध्यान से सुनिएगा, और मैं आपसे निवेदन करूंगा, जब भगवान का ये स्वरूप की चर्चा हो तो हे पुण्य आत्माओं, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, भगवान की वाणी पर उनके स्वरूप को आंखें बंद करके वो रूप ध्यान करना जो अर्जुन को भगवान दिखाएंगे। आप और हम लोग अधिकारी नहीं हैं, लेकिन सुनने से, भावना से समझ तो सकते हैं। भगवान कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्महम वेद सर्वाणी ना त्वं वेत्थे परंतपा। क्या कहते हैं भगवान, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, पर सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। एक एक करके प्रश्न का जवाब देंगे भगवान, क्योंकि ये एक ही उसमें उत्तर समझ में नहीं आ सकता। क्या कहा, हे परंतप, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके, उन सबको मैं जानता हूं, पर तू नहीं जानता। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने अर्जुन को अपना भक्त अप्रिय सखा कहा था तीसरे श्लोक में, इसलिए पीछे के श्लोक में अर्जुन अपने हृदय की बात निसंकोच होकर पूछ रहा है, क्योंकि भगवान ने उसे सखा कहा। अब मित्र से आप अपने मन की शंका का समाधान पूछ सकते हैं। अर्जुन में भगवान के जन्म के रहस्य को जानने की प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, इसलिए भगवान उनके सामने मित्रता के नाते अपने जन्म का रहस्य प्रकट कर देते हैं। ये नियम है कि श्रोता, सत्संग सुनने वाला, ध्यान दीजिएगा, प्रबल जिज्ञासा होने पर, अगर उसके मन में प्रबल जिज्ञासा होती है, भूख होती है, तो वक्ता अपने विशेष हृदय वाले रखने वाले भक्तों को सामने अपने आप को प्रकट कर देता है। वो उनसे अपना तारतम्य जोड़ देता है, बता देता है सारे रहस्य है। रामचरितमानस में भी आया कि गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहां पावहीं। समय समय पर भगवान कहते हैं, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मनुष्य मेरा,
ध्यान दीजिएगा, परंतु मेरा जन्म और तरह का है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भगवान ने अंतर डाल दिया। मेरा जन्म और तरह का है, जिसका वर्णन आगे 6वें श्लोक में भगवान बताएंगे किस तरह का है। और तेरा जीव का, तू जीव है, मैं जीव नहीं हूँ। तू आत्मा है, मैं परमात्मा हूँ। तेरा जीव का जन्म और तरह का है, जिसका वर्णन आगे अध्याय में आएगा, तब बताएंगे। तात्पर्य ये, मेरे और तेरे बहुत से जन्म होने पर भी वो अलग अलग प्रकार के हैं। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था, वहाँ पर भी भगवान ने अर्जुन से कहा था, मैं और तू तथा ये राजा लोग पहले नहीं थे। क्या कहा? मैं, तू और ये राजा लोग जो सामने खड़े हुए हैं, ये पहले नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है। तात्पर्य कि भगवान और उनका अंश जीवात्मा दोनों अनादि और नित्य हैं। आप और हम लोगों को भगवान की इस भाषा से ये पक्का दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए, भगवान भी अनादि, मैं भी अनादि हूँ। अब इसलिए हे पुण्य आत्माओं, शरीर का जन्म हुआ, उसकी डेट ऑफ बर्थ आप हमेशा बोलते हो, लेकिन आप अजन्मा हो, आपका जन्म नहीं हुआ, शरीर का जन्म हुआ। उस शरीर का सदुपयोग किया, भगवान की कृपा हुई, मनुष्य शरीर मिला। देखो, सत्संग में आप हम लोग रोज आते हैं, तो भगवान और उनका अंश जीवात्मा दोनों अनादि और नित्य हैं। संसार में ऐसे जाति स्मर जीव भी होते हैं जिनको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। ऐसे ही बहुत से बच्चे पैदा होते हैं, कुछ दिनों तक उनको काफ़ी समय तक अपने पूर्व जन्म की बातें याद रहती हैं। ऐसे महापुरुष युजान योगी कहलाते हैं, जो साधना करके सिद्ध होते हैं। साधना में अभ्यास करते करते इनकी वृत्ति इतनी तेज हो जाती है, ये जहाँ वृत्ति लगाते हैं वहीं का ज्ञान उनको याद आ जाता है। ऐसे योगी कुछ सीमा तक अपने पुराने जन्मों को जान सकते हैं, संपूर्ण जन्मों को नहीं जान सकता। इसके विपरीत भगवान युक्त योगी कहलाते हैं। भगवान क्या है? युक्त योगी, जो साधना किए बिना, ध्यान दीजिएगा, हम तो साधना से ध्यान लगा करके पिछले वर्षों की बातें याद करते हैं, लेकिन भगवान युक्त योगी हैं, बिना साधना के स्वतः सिद्ध नित्य योगी हैं। जन्मों को जानने के लिए उन्हें वृत्ति नहीं लगानी पड़ती, उनमें अपने और जीवों के संपूर्ण जन्मों का स्वतः स्वाभाविक ज्ञान सदा बना रहता है। भगवान को अपने भी सारे जन्मों का ज्ञान है, हमारे भी सारे जन्मों का ज्ञान है। भगवान को किसी आई विटनेस की जरूरत नहीं है। उनकी जजमेंट, उनका फैसला हमारे लिए अटल होता है। आप देखते हो संसार में तो जज गवाहों को बुलाता है, भगवान को किसी जज की जजमेंट में गवाह की जरूरत नहीं पड़ती। ये वो अपने और जीवों के संपूर्ण जन्मों को स्वतः स्वाभाविक उनका ज्ञान सदा बना रहता है। उनके ज्ञान में ध्यान दीजिएगा, भूत भविष्य और वर्तमान कोई भेद नहीं है। उन्हें कल आने वाला भी पता है, कल जो बीत गया उसका भी पता है, वर्तमान में जो चल रहा है उसका भी पता है। हमारे को पास्ट का तो पता रहता है,
वर्तमान का और भविष्य का कुछ पता नहीं है। प्रत्युक्त उनके अखंड ज्ञान में सभी कुछ सदा वर्तमान ही रहता है। भगवान ऑलवेज प्रेजेंट, वर्तमान में रहते हैं। वो भी ऐसे ही आत्मा सदा वर्तमान में रहती है। वो पास्ट की चिंता करे क्यों? मेरा कल का शरीर मर चुका, आत्मा नहीं मरी, आत्मा वही है। कल जब मैं आपको पुरुषोत्तम मास सुना रहा था, वो सुनाने वाला शरीर मर चुका, लेकिन आत्मा वही है। शरीर तो नित्य प्रतिदिन प्रतिक्षण बदलता रहता है। कारण भगवान संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हुए इससे सर्वदा अतीत रहते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं संसार की जिसमें भगवान नहीं है। तभी तो भगवान का ये सूत्र साबित हुआ, वासुदेव सर्वम। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। भगवान कहते हैं मैं उन सब को जानता हूँ, यानी मैं तुम्हारे और अपने सारे जन्मों को जानता हूँ। भगवान के इस वचन में साधकों को, हम लोगों को एक विशेष आनंद आना चाहिए कि हम भगवान की जानकारी में हैं। भगवान हमें अंदर से आज भी जानते हैं। भगवान हमें निरंतर देख रहे हैं। बहुत बार आपसे निवेदन किया गया, भगवान का वीडियो कैमरा 24 घंटे हमारी दृष्टि पर रहता है। कहाँ रहता है? हमारे मन पर रहता है। आपका चेहरा नहीं देखते रहते भगवान, आपका मन देखते रहते हैं, क्योंकि मन ही बंधता है, मन ही मोक्ष चाहता है। अब आप सत्संग सुन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर समझने का प्रयत्न कीजिएगा। आप हम लोग सत्संग में हैं, सत्संग में भी आपका मन भगवान देख रहे हैं। कितना है लगा हुआ, कितना हम इधर उधर देखते रहते हैं, इधर उधर की बातें सुनते रहते हैं, ये सब भगवान देखते रहते हैं। जैसे आपका वीडियो कैमरा बोलता नहीं, लेकिन नोट सब करता रहता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ बार बार कि परमात्मा आपको हर पल देख रहा है। उसकी नज़रों से आप कभी ओझल नहीं हो सकते। तो हमें खुश होना चाहिए कि हम भगवान की जानकारी में हैं, भगवान हमें निरंतर देख रहे हैं। गाते हो ना, जाना तो प्रभु सबके मन की। भगवान कैसे जानते हैं हमारे मन की? अब देखिएगा, आपके और हमारे मन को भगवान गीता के 4थे अध्याय के 4थे श्लोक में यही बता रहे हैं कि अर्जुन, तेरे अनंत जन्मों को, अपने अनंत जन्मों को मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। भगवान हमारे अनंत जन्मों के दृष्टा हैं, और आज भी हमें खुशी होनी चाहिए प्रेजेंट के अंदर, हमें आनंद आना चाहिए। क्या आनंद आना चाहिए? कि भगवान हमें अभी भी देख रहे हैं, निरंतर देख रहे हैं। अब आप सोचिए, उमा बाई जी, आप अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लो। भगवान हमें निरंतर देखते रहते हैं 24 घंटे। भगवान की नज़र से हम एक पल भी ओझल नहीं होते, एक पल भी। और भगवान बोलते नहीं, टोकते नहीं, जताते नहीं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे।
जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही